भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी काफी उथल-पुथल मची है। राजनीतिक स्थिरता से लेकर सामाजिक समरसता तक मानो सबको किसी की नजर लग गई। दरअसल विवाद की असली जड़ वहां पर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वालों के वंशजों को 30% आरक्षण देने का है। दरअसल 1971 में जिन लोगों ने भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी थी, उन्हें 1972 में तत्कालीन सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया था। 2018 को इस कानून को शेख हसीना सरकार ने निरस्त कर दिया था, लेकिन जून 2024 में बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम को गैर कानूनी बताते हुए आरक्षण दोबारा बहाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। हालांकि हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया। नए निर्णय के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए महज 5% आरक्षण दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी इस फैसले से भी नाखुश थे। उनकी मांग थी कि आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और योग्यता पर नौकरियां मिले। उनका आरोप ये भी था कि नौकरियों में अवामी लीग के सदस्यों को तवज्जो दिया जा रहा है। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की सारी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें रजाकार की संज्ञा दे दी। यहाँ आपको बता दें कि रजाकार को बांग्लादेश में गाली से तुलना की जाती। दरअसल 1971 के युद्ध में वो बांग्लादेशी जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात करते हुए पाकिस्तान की मदद की थी, उन्हें रजाकार कहा जाता है। इस बयान के बाद लोग और भड़क गए और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। देश के बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए शेख हसीना ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और यही देखकर शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में घुसकर काफी लूटपाट मचाई। खैर, ये उनके देश का आंतरिक मामला है जिस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस छात्र आंदोलन के आड़ में कट्टरपंथी मुसलमानों ने वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना चालू कर दिए। फिर चाहे वो 200 वर्ष पुराने काली मंदिर को आग के हवाले करना हो या इस्कॉन मंदिर का विध्वंस करना हो, न सिर्फ मंदिरों को बल्कि हिंदुओं की दुकानों को लूटकर उनमें आग लगाई जा रही है और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। वृद्ध और बच्चे, पुरुष और महिलाओं, सबको चुन चुन कर मारा जा रहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लगातार हिंदुओं को मारे जाने की घटनाओं के बाद भारी संख्या में लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर एकत्रित हो चुके हैं और जल्द से जल्द भारत में प्रवेश करना चाहते हैं ताकि उनकी जान बच सके। वहीं शेख हसीना ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये साजिश अमेरिका द्वारा रची हुई है। बांग्लादेश के 52 से ज्यादा जिलों में करीब 205 से ज्यादा हिंदू संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि आवामी लीग हिंदू समुदाय समर्थक रहा है। शेख हसीना के बेटे साजिब ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि इस घटना के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। उस बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करना चाहते हैं और शेख हसीना उनके रास्ते का कांटा बन रही थी, इसलिए साजिशन उन्हें हटाया गया। वहीं अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमले के बाद ढाका और चिटगांव में हिंदू समाज ने रैली निकाली। चिटगांव की रैली में लगभग 7 लाख से अधिक लोग एकजुट हुए थे, जिसमें से बुद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोग शामिल हुए। हिंदू एकता का इससे बेहतर परिचय और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ जहां राष्ट्र में आपके विरोध में हिंसा चल रही है, वहीं ऐसे बेखौफ शेरों का एकजुट होना समाज में काफी अच्छा संदेश पहुंचाता है। हम यहाँ हिंदू विरोधी हिंसा का कुछ फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी पर कितना अत्याचार हो रहा है। हाय हाय रे, हे भगवान। না না, সেনাবাহিনীকে তুলে দেওয়ার আগে একে পুরোপুরি আহত করতে হবে। এরকম খারাপ ব্যক্তি পৃথিবীতে বেঁচে থাকলে আমাদের এটা কি, আমরা কি স্বাধীন দেশে বাস করি? বলেন কোথায় গেল? আমরা কি এর জন্য যুদ্ধ করেছি? এর জন্য যুদ্ধ করেছি? বলেন বলেন। மனதில் விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும், மண்ணில் எங்கும் முற்கள் நிறைந்திருக்கும், தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா.
आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी, जो चाहे वो करें। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि कहीं न कहीं तख्तापलट के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ में अलकायदा का झंडा है। भारत के भी कई मुसलमानों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हिंसा की खुशी में रैली निकाली है, सड़कों पे उत्सव मनाया है। आप सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, इन आतंकियों के समर्थन में हजारों ट्वीट हो चुके हैं। फिर चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो या आरफा खान, वो इन बांग्लादेशी आतंकियों के कृत्य को जस्टिफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सिंह वर्मा ने बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लोग पीएम मोदी के घर में घुसेंगे और उनका हाल शेख हसीना से भी बुरा करेंगे। वहीं इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष विमान बांग्लादेश भेजकर वहां से 205 भारतीय को सकुशल भारत वापस बुलाया है। गनीमत है कि भारत में मोदी सरकार है, वरना कांग्रेस के ऐसे बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सत्ता में होते तो देश में हिंदुओं का क्या हाल होता। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हुए हम आपसे वादा करते हैं कि इसी प्रकार के कंटेंट हम लाते रहेंगे। बस आपसे यही आग्रह है कि FMM को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय श्री राम।